आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मैनेज योर मैरिज लाइफ। आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी मैरिज लाइफ को हैप्पी कैसे रख सकते हो, हेल्दी कैसे रख सकते हो। पति पत्नी के बीच के होने वाले झगड़ों और फसादों का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। पति पत्नी के संबंधों को और मधुर कैसे किया जाए और दो के बीच में कोई तीसरा नहीं आ जाए, उन सारी की सारी बातों पर चर्चा करेंगे। पहले तो ये होता क्यों है उस पर बात करेंगे, फिर इसका क्या वास्तविक लक्षण है और कैसे ठीक किया जा सकता है। पति और पत्नी दो ऐसे मधुर संबंध की गाड़ी के दो पहिए हैं जो परस्पर चले तो प्रेम बढ़ता है। विवाह जीवन का वो उत्कृष्ट, सर्वोच्च, सबसे बड़ा इवेंट है जिसके बाद जीवन एक नई दिशा पर चल पड़ता है। विवाह के बाद दो दंपति, दो लोग, दो अलग अलग व्यक्ति एक हो जाया करते हैं। विवाह के बाद दो अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग व्यवस्थाओं के रहने वाले व्यक्ति एक साथ जीने लगते हैं। अलग अलग एजुकेशन, अलग अलग समुदाय, अलग अलग व्यवस्था और आधार पर उनका जीवन यापन हुआ और एक ही रात में दोनों एक हो जाते हैं। उसके बाद वो एक दूसरे के आधार पर चिंतन करने लगते हैं। ये विश्व का सबसे अद्भुत और सबसे चमत्कारी प्रयोग है जो पूरे के पूरे विश्व में सक्सेस है। इस प्रयोग में हम बहुत अद्भुत रिसर्च कर लिया करते हैं। दो अलग अलग नेचर और स्वभाव के लोग, दो अलग अलग सोच और चिंतन के लोग, दो अलग अलग फैमिली और अलग अलग स्टेटस के लोग, यहां तक की संभावना हो सकती है कि दो अलग अलग शहरों के और अलग अलग भाषा पद्धति के लोग, अलग अलग माहौल, और रातों रात दोनों इस बात को पूरी तरह से मान लेते हैं कि अब हम एक हैं। जिस्म तो दो होते हैं पर जान के बीच में एक ही होती है, और दोनों के संयोग से फिर आगे परिवार बढ़ता है, बच्चे होते हैं और उनका भरण पोषण के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं वो। ये अगर संयोग, अगर ये इवेंट बहुत खुशहाल हो जाए, अगर ये इवेंट बहुत बेहतर हो जाए तो जीवन खुशनुमा हो जाता है। घर महक उठता है, चहक उठता है, सुगंधित हो जाता है। पर अगर ये इवेंट जरा सा डगमगा जाए तो पूरा का पूरा जीवन नरकतुल्य हो जाया करता है। दुनिया में डिप्रेशन के कारण का सबसे बड़ा परसेंटेज, 90% जो है वो इन्हीं सब चक्करों की वजह से है। प्यार और विवाह के संबंधों की वजह से डिप्रेशन है, और आज की डेट में बहुत बड़ा परसेंटेज हो गया है। एक समय पर बहुत कम आयु के बच्चों का विवाह करते थे, तो शायद वो परिपक्व होते साथ साथ खेलते खेलते बड़े होते थे, तो वो चल जाया करता था। आज की डेट में ऐसा नहीं है, आज की डेट में यह संभव नहीं है। आज बहुत बड़ी एज में विवाह करते हैं और दोनों परिपक्व हो चुके होते हैं। उसके बाद एक दूसरे को पूरी तरह से बांधे रखना यह बहुत 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 असीम और बहुत अद्भुत बात होती है। आज परसेंटेज बढ़ गया है कि लोग एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते। आज ये परसेंटेज बहुत बड़ा है कि बहुत फाइट होती है, कभी परिवार वालों की वजह से और कभी बाकी लोगों की वजह से, कभी आपके अपने जीवन साथी की वजह से, कभी उसके परिवार की वजह से, कभी उसके कारणों की वजह से, कभी लक्षणों की वजह से, कभी आदतों की वजह से, और कभी किसी तीसरे के आ जाने की वजह से। और यह दुनिया का सबसे बड़ा विवाद है। आप हर जगह जीत सकते हो, यहां नहीं जीत सकते। यहां अगर आप हार जाते हो, कभी अपने आप को, कभी अपने स्वभाव को, कभी अपने सिस्टम को, कभी अपनी व्यवस्थाओं को हार जाया करते हो। एक कहता है दोनों में से, लड़की हो या लड़की, लड़की हो या लड़का, एक कहता है कि मैंने अपने विवाह के बाद अपने आप को पूरा चेंज कर लिया है। मैंने बहुत कोशिश की इस रिश्ते को निभाने के लिए, पर नहीं चल पा रहा। शायद ऐसी ही कुछ बात सामने से भी सुनने को मिले, लेकिन ये बात होती कहां से है और क्यों गड़बड़ करते हैं, क्यों ऐसी व्यवस्थाएं आती हैं। कारण तो बहुत सारे हैं, लक्षण बहुत सारे हैं। हम बहुत बार कंपेयर करते हैं। हमारे जीवन में कभी कोई रहा, हम उससे जीवन भर उसको कंपेयर करते रहते हैं।
कभी कभी हम अपने अनुभवों को कंपेयर करते रहते हैं जीवन से, और कभी कभी हमारी किसी सोच की वजह से हमने मान रखा है ऐसा ही होता है, इसलिए हम अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। ऐसे बड़े कारण हैं, बहुत लक्षण हैं। अब हम निवारण की ओर बढ़ते हैं। हाउ टू डू, कैसे हैप्पी मैरिज लाइफ करें, मैरिज लाइफ को हेल्दीली कैसे आगे बढ़ाएं, हेल्दी मैरिज लाइफ कैसे बनाएं। सबसे पहला, शनिवार, रविवार, मंगलवार विवाह नहीं करना चाहिए। इन दिनों में किया हुआ विवाह दाम्पतिक जीवन को खराब करता है। लड़का और लड़की के जीवन में कुंडली में सप्तमेश अपने से 6, 8, 12 में हो तो विवाह करने के पहले निदान करके ही विवाह करना चाहिए। दंताकुदृष्टि पदपांक राक्षी रोमम शरीरम अधरस्य श्यामा उच्चस कपाटम यशवुश्च नाभि राजस्य कन्या बहुत त्यागी, ये लक्षण अगर किसी राजा की कन्या में भी हो तो त्याग देना चाहिए। बर का खानदान और कुल देखिए, कोई बुराई नहीं है, पर बर को भी देखिए, इस बात का ध्यान रखिए। प्यार में विवाह करिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों को साथ में बिठा करके समझाइए और उनका अनुभव ले लीजिए कि जवानी के होश के साथ साथ, जो जवानी का तुम्हारा जोश है उसके साथ साथ बुढ़ापे का होश भी चाहिए, तब आपका जीवन अच्छा होगा। तो रविवार, मंगलवार, शनिवार किया हुआ विवाह खराब होता है। अगर जीवन में कुंडली में सप्तमेश 4, 8, 6, 12 में बैठा हो तो दिक्कत होती है। उंगली के ठीक नीचे वाली विवाह की जो रेखा होती है वो खूब ऊपर और आ रही हो, बहुत गहरी हो तो दिक्कत होती है। अगर आपकी छोटी वाली उंगली में तिल हो या किसी भी प्रकार के दाग धब्बे हो या बहुत अंदर की ओर झुकी हो, उंगलियों की तरफ बहुत ज्यादा टर्न हो रही हो, धनुष जैसा बन रहा हो इधर साइड से, तो आप मानिएगा आपके दाम्पतिक जीवन में दिक्कत आएगी। आपके मुख में ऊपर के दांत अगर ज्यादा दिक्कत कर रहे हो, बहुत बहुत मुश्किल दे रहे हो, दर्द कर रहे हो, पीड़ा कर रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, उनमें कीड़ा लग रहा हो, तो आप समझिएगा दाम्पतिक जीवन खराब होगा ही होगा। आपकी नाभि बहुत बाहर निकली हुई हो, आप कितनी भी कोशिश कर लें, उसके बावजूद आपके खान पान की पद्धति, सोने उठने बैठने की चीजें ठीक नहीं हो, तो आप समझ जाइएगा आपका दाम्पतिक जीवन खराब होगा। आपको बहुत ज्यादा सौंदर्यता और बहुत ज्यादा आकर्षण अपनी तरफ खींचता हो तो निश्चित तौर पर मानिएगा आपके जीवन में दाम्पतिक जीवन की अव्यवस्थाएं बढ़ेंगी। ऐसे भी बहुत कारण हैं, बहुत लक्षण हैं। दूसरे की जय से पहले खुद को जय कहो। जब हम अपनी गलतियां और अपने को हार के दूसरे को जिताने की कोशिश करेंगे तो दाम्पतिक जीवन ठीक होगा। दाम्पतिक जीवन में पति पत्नी के बीच में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। पति पत्नी के बीच में किसी भी व्यक्ति में कोई ईगो नहीं होना चाहिए। दोनों छोटे और दोनों ही बड़े, दोनों एक दूसरे को जिताने की कोशिश करें, दोनों एक दूसरे को ऊंचा उठाने की कोशिश करें, दोनों एक दूसरे को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करें, दोनों एक दूसरों की गलतियां नहीं उनकी अच्छाइयां बढ़ाने की कोशिश करें, तो दाम्पतिक जीवन ठीक चलेगा। आप खूब खुश रहें, आपका दाम्पतिक जीवन अच्छा हो, आपके परिवार में खूब सारी खुशियां आए और तुम बहुत प्रसन्न हो जाओ, आपके जीवन में खूब सारा प्यार रहे, ऐसी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद, बहुत खुश रहो आप।